नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी बेहद अजीब और वायरल कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ समय में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। एक ऐसी कहानी जिसने दिल्ली की भारी सड़कों और प्रदूषित नदियों से लेकर सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय किया है। एक तरफ मीम्स और अजीबोगरीब इंसेक्ट कॉस्ट्यूम्स हैं और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत और वहां के नियम। ये सच में एक बेहद दिलचस्प विषय है जो हमें दिखाता है कि आज के दौर में विरोध दर्ज करने का तरीका कितनी तेजी से बदल रहा है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। अब सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि आखिर इतने बड़े बड़े कॉकरोचेस यमुना नदी की साफ सफाई क्यों कर रहे हैं। मतलब ये दृश्य सच में किसी को भी चौंका दे। हाल ही में दिल्ली में यमुना नदी के कचरे से भरे किनारों पर कुछ युवा वॉलंटियर्स को साफ सफाई करते हुए देखा गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि इन सभी ने सिर से पांव तक कॉकरोचेस यानी तिलचट्टे के विशाल कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे। ये दृश्य किसी आम सफाई अभियान जैसा बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत ही प्रभावशाली और अलग तरह का विरोध था जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। दरअसल इस पूरी मुहिम का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। और देखा जाए तो ये सिर्फ कोई इंटरनेट मीम या मजाक नहीं रह गया है, बल्कि एक सैटायरिकल यानी व्यंग्यात्मक वर्चुअल पॉलिटिकल मूवमेंट बन चुका है। ये लोग बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों के खोखले वादों का मजाक उड़ाते हैं। इनके पास अपने खुद के सार्कास्टिक मैनिफेस्टोज हैं, शार्प वन लाइनर्स हैं और भ्रष्टाचार विरोधी संदेश देने का एक बिल्कुल नया तरीका है। इन युवाओं ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए ह्यूमर यानी हास्य और जमीनी स्तर पर सामाजिक कार्य, इन दोनों को इतने बेहतरीन तरीके से मिलाया है जिससे इनकी आवाज सीधे लोगों तक पहुंच सके। दिस स्पार्क यानी चिंगारी, अ व्यू फ्रॉम द कोर्ट रूम। चलिए समझते हैं कि आखिर इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई। तो हुआ कुछ यूं कि एक अदालती सुनवाई चल रही थी। उस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने एक अग्रेसिवली पद मांगने वाले वकील पर तंज कसते हुए एक मौखिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, कुछ युवा कॉकरोचेस की तरह होते हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या उनका प्रोफेशन में कोई स्थान नहीं होता और वो सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये ऑब्जर्वेशन उस स्पेसिफिक कोर्टरूम के माहौल और उस व्यक्ति विशेष के आचरण को लेकर दी गई थी। लेकिन जैसे ही ये बात कोर्टरूम के बाहर आई, इसने एक बिल्कुल अलग ही रूप ले लिया। अब इन वॉलंटियर्स ने क्या किया? उन्होंने इस इंसल्ट पर रोने के बजाय इस अपमान को बिल्कुल ओन कर लिया। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें कॉकरोच कहा ही गया है तो चलो वही बनकर कुछ ऐसा किया जाए जो पब्लिक सर्विस हो। तो बस सोशल मीडिया पर शिकायत करने के बजाय उन्होंने ये कॉस्ट्यूम्स पहने और सीधे नदी की सफाई करने उतर गए। ये उनका एक अपना और बेहद सकारात्मक तरीका था इस टिप्पणी पर रिएक्ट करने का। द क्लैरिफिकेशन। आइए देखते हैं कि जब अगले दिन ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ तो उसमें सीजेआई का असली कॉन्टेक्स्ट क्या था। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो उस दिन की मीडिया रिपोर्टिंग और सीजेआई के एक्चुअल निशाने के बीच जमीन आसमान का अंतर था। मीडिया ने इन शब्दों को कुछ इस तरह फ्रेम किया जैसे सीजेआई भारत के आम बेरोजगार युवाओं पर हमला कर रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ सीजेआई का अगले दिन का स्पष्टीकरण बिल्कुल अलग था। उन्होंने बताया कि उनका निशाना दरअसल वो लोग थे जो फर्जी और बोगस डिग्रीज के सहारे वकालत जैसे पवित्र पेशे में घुस आते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने सिर्फ उन धोखेबाजों को पॉइंट आउट किया था जो एक पैरासाइट की तरह सिस्टम को खराब करते हैं, न कि आम मेहनती युवाओं को। अपनी बात को पूरी तरह क्लियर करते हुए सीजेआई ने सीधे शब्दों में कहा था, मैं न सिर्फ हमारे वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन पर गर्व करता हूं, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। मैं भी उन्हें एक विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूं। ये पढ़कर बिल्कुल साफ हो जाता है कि सीजेआई के मन में भारतीय युवाओं के प्रति कितना सम्मान है और कैसे उनकी शुरुआती टिप्पणी को एक अलग ही दिशा में दिखाया गया था। रूल्स ऑफ जुडिशियल एथिक्स। चलिए अब इस पूरे मामले को थोड़ा स्ट्रक्चरल नजरिए से देखते हैं और न्यायाधीशों के नियम समझते हैं। यहां इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर गौर कीजिए, कैनन्स ऑफ जुडिशियल एथिक्स। इसे भारत के पूर्व चीफ जस्टिस आरसी लाहौती द्वारा लिखा गया था और नेशनल जुडिशियल एकेडमी ने इसे पब्लिश किया था। ये सोर्स मटेरियल हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से पता चलता है कि न्यायपालिका में नैतिकता और आचरण को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। तो आखिर ये जुडिशियल एथिक्स होता क्या है? असल में ये न्यायाधीशों के सही कार्यवाही के मूल सिद्धांत हैं। ये उनके नैतिक आचरण, व्यवहार, मोटिव्स और कैरेक्टर से गहराई से जुड़े होते हैं। क्योंकि देखिए, एक जज के काम में सिर्फ लॉजिक और फैक्ट्स नहीं होते, इसके लिए बेहद स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स की आवश्यकता होती है।
एक जज होने का मतलब ही ये है कि उनका आचरण पूरी तरह से निष्पक्ष और नैतिक रूप से दृढ़ हो। और इन्हीं सिद्धांतों को एक फॉर्मल रूप देने के लिए 1999 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक चार्टर अपनाया था, द रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। आगे चलकर देश की सभी हाई कोर्ट्स द्वारा भी इसे अपनाया गया। एक तरह से ये पूरे देश की हायर जुडिशरी के लिए एक कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट बन गया, ताकि सिस्टम की गरिमा हमेशा बनी रहे। अगर हम इस चार्टर के कुछ मेन पॉइंट्स पर ध्यान दें तो देखिए, पॉइंट 1 कहता है कि न्यायाधीश का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो निष्पक्षता में लोगों के विश्वास को लगातार मजबूत करे। फिर पॉइंट 8 उन्हें पॉलिटिकल मुद्दों पर पब्लिक डिबेट से बचने की सलाह देता है। और सबसे ज़रूरी पॉइंट 16 जो इस पूरे केस पर बिल्कुल सटीक बैठता है, ये याद दिलाता है कि जजेस को हमेशा इस बात के लिए अवेयर रहना चाहिए कि पब्लिक की नज़र हर वक्त उन पर है। इसलिए पब्लिक एस्टीम मेंटेन करना सबसे बड़ा नियम है। रीडिफाइनिंग डिजिटल प्रोटेस्ट। अब वापस उस स्ट्रीट लेवल मूवमेंट पर आते हैं और देखते हैं कि डिजिटल प्रोटेस्ट का तरीका कैसे बदल रहा है। आमतौर पर अगर हम सोचें कि ऑनलाइन गुस्सा कैसा दिखता है, लोग मीम्स बनाते हैं, हैशटैग्स ट्रेंड करवाते हैं और बस अपने स्क्रीन्स के पीछे बैठकर कंप्लेंट्स दर्ज करते हैं। लेकिन इस कॉकरोच जनता पार्टी की अप्रोच एकदम अलग थी। उन्होंने सिर्फ डिजिटल सटायर या व्यंग्य तक खुद को लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि उसे जमीनी स्तर पर लाए। उन्होंने नदी की सफाई जैसे पब्लिक सर्विस वर्क्स को उसके साथ जोड़ दिया। उनका आइडिया सिंपल था, सिस्टम को उसकी नाकामी दिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि वही काम शांति से करके दिखा दो जिसे करने में सिस्टम फेल हो गया है। तो आखिर में ये सब देखने के बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, जब डिजिटल सटायर सीधे फिजिकल सिविक एक्शन के साथ मिल जाता है, तो क्या ये इंस्टीट्यूशंस को जवाबदेह ठहराने का कोई नया ब्लूप्रिंट है? आने वाले समय में क्या हमें और भी ऐसे वायरल प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे जो ना सिर्फ इंटरनेट पर ट्रेंड करेंगे बल्कि जमीन पर उतरकर सच में कोई पॉजिटिव बदलाव लाएंगे? ये सच में एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे